Good morning class. This is class for class 6 and today we are going to study English grammar or English language. So open your book and let's start. Open page number 42 जिसमें आप लोगों का चैप्टर 8 दिया हुआ है वर्ब्स एंड वर्ब्स पहले पढ़ेंगे फिर उसके काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब्स काइंड्स। A verb may show an action, being or possession of a subject। ठीक है, वर्ब क्या कर सकता है? एक्शन शो कर सकता है। जो भी एक्टिविटी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं उसे शो कर सकता है। बीइंग मतलब प्रेजेंट होना जो है वो शो कर सकता है। और पोजेशन ऑफ अ सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसका किसी चीज़ पे पोजेशन मतलब अपनत्व या अधिकार जो है वो कौन शो करता है? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही मेक्स ब्यूटिफुल चेयर, वो सुंदर चेयर्स बनाता है। तो मेक्स क्या हुआ? बनाना क्या हो गया? एक्शन हो गया। शी इज़ एन एजुकेटेड लेडी, बीइंग मतलब किसी का रहना मतलब शी इज़ वो एक अच्छी लेडी है। तो वो कैसी लेडी है? एजुकेटेड लेडी है। ठीक है, तो इज़ क्या है? बीइंग किसी के रहने का किसी के होने का बोध कराती है, तो इसलिए बीइंग भी क्या हो जाएगा? वर्ब। वी हैव सम मनी इन आवर बैग, अब जो सब मनी है उस पर वी का क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। कौन सा वर्ड? हैव। मतलब हमारे बैग में हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो हैव क्या हो जाएगा? हमारा पोजेशन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नाउ वर्ब मे बी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे टेक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमें बताता है कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब दैट have an object to receive the action. The meaning of the term transitive is able to transit or pass through. Transitive verb क्या होता है? Are that have an object to receive मतलब जो भी एक्शन हमारा हुआ है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? टू ट्रांजिट या पास थ्रू मतलब किसी चीज़ को आगे पहुंचाना। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मेंबर्स नेम्ड, ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं द मेंबर्स नेम, तो क्या ये पूरा फुल सेंटेंस हुआ? मेंबर्स ने नाम लिखा या नाम दिया। ठीक है, किसका नाम दिया, किसके लिए नाम दिया, किस वजह से नाम दिया, कुछ लिखा है? नहीं। तो ये क्या है? हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट। लेकिन जब हम इसमें एडिशनल इसका ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे द मेंबर नेम्ड अ न्यू लीडर, मेंबर्स ने क्या किया? एक न्यू लीडर के बारे में नाम दिया, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब नेम क्या है? यहाँ पे हमारा वर्ब है और न्यू लीडर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? नेम के बारे में बता रहा है कि नाम दिया गया तो किसका दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि वो लोग एक न्यू लीडर को चूज़ करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने एक न्यू लीडर का नाम दिया। द सर्वेंट ब्रोक, जो सर्वेंट है उसने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? अब ब्रोक के बारे में बताने वाला जो वर्ड्स हैं वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। द ग्लास क्या हमारा ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट जो है ब्रोक के बारे में बता रहा है कि जो सर्वेंट है उसने क्या तोड़ा? ग्लास तोड़ा। अ सेंटेंस में हैव टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इस सब्जेक्ट में दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एंड सेकेंड है इनडायरेक्ट। जैसे वी प्रोवाइड फूड टू द पुअर। अब अगर हम लोग डायरेक्ट हम लोग देखें तो वी प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड जो है हमारा वर्ब है, क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? फूड। तो फूड हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन फूड के बारे में एडिशनल दिया गया है, प्रोवाइड फूड के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रोवाइड फूड करवाया किसको जा रहा है? पुअर को, तो इसलिए पुअर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आया समझ में? अगर जो भी हमारा वर्ब है उसका डायरेक्ट रिलेशन जिस ऑब्जेक्ट से रहेगा उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और अगर हमारा जो भी वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे वी प्रोवाइड फूड, तो हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? फूड। तो फूड हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो फूड प्रोवाइड हो रहा है वो किसको करवा रहे हैं? पुअर्स को करवा रहे हैं, तो पुअर हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब दैट डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिसको वर्ब ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द पेन फेल, जो पेन है वो गिर गया। ठीक है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि लिखना कि ज़मीन पे गिरा,
गिरेगा तो ज़मीन पे ही गिरेगा, ठीक है। द पेन फॉल, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे द बर्ड फ्लाई अगर लिखते हैं तो बर्ड जो है उड़ती है, ठीक है। अब वो ज़मीन पे तो नहीं उड़ेगी, आसमान में ही उड़ेगी ना, तो अगर इन द स्काई हम नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा क्या होगा, वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है खुद को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इन द अबव सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंस, द सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो ये सेंटेंसेस हैं उन्हें अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद से अपने सेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसका PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद है द वर्ड्स दैट आर यूज टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस आर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, सेंस कंप्लीट मतलब सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, द गर्ल इज सिक, द मैन लुक सैड, द बॉय सीम्स टू बी स्मार्ट, ठीक है। जो भी वर्ड्स क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हैज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। इट मे बी अ नाउन, प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वाइस एंड एक्टिव स्टूडेंट। अब जो वाइस और एक्टिव है वो क्या है, शी के बारे में ही तो बता रहा है, मतलब वो क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग ने अभी पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट क्या करता है, जो भी हमारा वर्ब दिया है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब जो अगर डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में अगर कोई वर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उस वर्ड को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फाइंड हर, मैंने उसको ढूंढा, मतलब मैंने पाया, आई फाइंड हर एब्सेंट, मैंने पाया कि वो एब्सेंट है। यहाँ पे जो हर है वो क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैंने क्या पाया, एब्सेंट, मतलब उसको एब्सेंट पाया वहाँ पे। हेयर हर इज़ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हर के बारे में इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो क्या है, एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ड्स जो क्या करें, एक सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे द गर्ल इज सिक, लड़की क्या है, बीमार है। द मैन लुक सैड, द बॉय सीम्स टू बी स्मार्ट, जो मैन है वो दुखी दिख रहा है और जो बॉय है वो स्मार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुछ जो वर्ड्स है वो लड़की के बारे में बता रहे हैं, कुछ जो है वो लुक्स के बारे में, मतलब जो वर्ब दिया गया है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है सब्जेक्टिव एंड सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे वाइस एंड एक्टिव क्या है, शी के बारे में बता रहे हैं, वाइस और एक्टिव क्या है, हमारा एडजेक्टिव बोल सकते हो, और वो क्या कर रहे हैं, शी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आई फाइंड हर एब्सेंट, यहाँ पे हर जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड एब्सेंट जो है वो हर के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, अभी एब्सेंट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, एब्सेंट। उसके बाद देखेंगे वर्ब्स मे बी मेन वर्ब और एंड ऑक्सिलरी वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। अब वर्ब जो है और भी दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट है मेन वर्ब, सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब आर डिनोट द एक्शन इन द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जो भी एक्शन, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब से पता चल रहा है कि जो भी हमारा काम हो रहा है, जो मेनली उस सेंटेंस में वर्क हो रहा है उसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में गो, डांस, टेक, हेल्प एक्सेट्रा। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आर द वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नेम से पता चल रहा है क्या करता है, जो मेन वर्ब है
उसका हेल्प करता है क्या करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल में इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड एक्सेट्रा, ये सारे क्या है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है, फिनिश्ड। फिनिश जो है, फिनिश करना जो है हमारा क्या है, मेन वर्ब है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हैव का यूज़ किया गया, इसलिए ये क्या है, हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। दे आर वाटरिंग द प्लांट, ये क्या है, दे आर वाटरिंग, वाटरिंग क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब के हेल्प कौन कर रहा है, आर जो वर्ड है वो हेल्प कर रहा है, तो इसलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में ऑल्सो वर्क एज मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी किसी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी देयर वॉज एनफ स्पेस टू स्लीप, मतलब मेनली उस सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है जिसमें मेन वर्ब नहीं दिया रहता है। ठीक है, मेन वर्ब जैसे एक्टिविटी अगर कोई नहीं दी रहती है, जैसे गो, डांस, टेक, हेल्प, रिमेंबर, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी मेन वर्ब्स है अगर वो किसी सेंटेंस में नहीं दिया रहता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और उसी में ऑक्सिलरी वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करता है। ठीक है, उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरीज, ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलरी एज अ क्या करते हैं, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट आर मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज। दीज कैन बी यूज एज हेल्पिंग वर्ब, ये जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। दे कैन नेवर बी यूज एज मेन वर्ब, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही शुड लर्न इंग्लिश, उसे जो है इंग्लिश को सीखना चाहिए। द PM में विजिट जयपुर टुमारो, PM जो है शायद कल जयपुर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वो एज ए हेल्पिंग वर्ब तो ज़रूर यूज़ होते हैं लेकिन कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो सकते हैं किस सेंटेंसेस में, जिसमें हमारा कोई भी मेन वर्ब नहीं रहता है। ठीक है, तो अगेन हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रहता है, जिसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब रहता है लेकिन उसके बाद भी वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें डायरेक्टली जो है वर्ब के बारे में बताया, और इनडायरेक्ट जो है वो हमें इनडायरेक्टली जो है वो वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपोजिट रहता है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स रहते हैं जो अगर सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाए तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट, ऐसे वर्ड्स जो क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। एक वर्ड में अगर हम बोले, एक सेंटेंस में अगर हम बोले तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करता है, सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करे, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। उसके साथ साथ मेन वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शंस के बारे में या एक्टिविटी के बारे में हमें सेंटेंस में बताते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम होता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। मतलब अगर मेन वर्ब लगा है उसके साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। उसके बाद किसी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारे जो वर्ब्स हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, बट ये सारे मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते। मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। इसके क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, इसके एक्सरसाइजेस को रीड करिए, इसकी एग्जाम्पल्स को रीड करिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू।